आज के समय आपको सर्दी के मुकाबले गर्मी से भले ही ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन धरती पर एक समय ऐसा था जब खतरा गर्मी से ज़्यादा सर्दी से होता था, क्योंकि उस टाइम अर्थ पर पूरे साल अर्थ का लैंड पूरी तरह से आइस के नीचे दबा होता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइस एज की। अगर टाइम में वापस जाकर देखें तो अभी तक 5 बार आइस एज हो चुका है। अब यह सवाल खड़ा होता है कि ये आइस एज आता क्यों है। इस पर साइंटिस्ट अपनी अलग अलग थियरी देते हैं, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन आइस एज की एक ऐसी थियरी है जिस पर वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, मिलांकोविच-साइको की थियरी। साल 1920 में इस साइकिल की खोज मिलेंटीन मिलांकोविच ने की थी। मिलेंटीन जब क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ज़मीन की गहराई में जाने पर बीच में एक आइस की लेयर देखने को मिलती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि ये आइस एज कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि एक रियल फिनोमेना है। उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी लाइफ आइस एज और ये क्यों होता है इसको समझने में लगा दी, और अपनी सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि इस आइस एज के पीछे कोई इंटरनल फैक्टर नहीं है, बल्कि एक एक्सटर्नल सिलेंसियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने आइस एज क्यों आता है इसके पीछे का कारण बताया। जिसमें इन्होंने आइस एज के आने के पीछे मेन 3 रीज़न बताया है, और ये 3 रीज़न है इसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और प्रिसिशन। अगर सबसे पहले इसेंट्रिसिटी की बात करें तो हमारी धरती की जो ऑर्बिट है उसके शेप को ही इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि धरती का ऑर्बिट राउंड है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह अंडे के आकार का है। लेकिन मिलांकोविच के मुताबिक अर्थ का ऑर्बिट किसी फिक्स शेप का नहीं होता, इसका शेप टाइम के साथ बदलता रहता है। आपने अपने स्कूल में साइंस के बुक में पढ़ा ही होगा कि हमारी अर्थ सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के रीज़न से ही अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लैनेट भी हैं जिनकी ग्रेविटी का इफेक्ट हमारे अर्थ पर पड़ता है, और वो 2 प्लैनेट हैं जुपिटर और सैटर्न। ये दोनों प्लैनेट साइज में काफ़ी बड़े हैं, जिस वजह से इनकी ग्रेविटी का फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और इसी रीजन से जब ये दोनों प्लैनेट की अर्थ से दूरी बहुत कम होती है तो उनकी ग्रेविटी का इफेक्ट अर्थ पर पड़ता है, और हमारी अर्थ का ऑर्बिट राउंड से इलिप्टिकल हो जाता है, जिस वजह से हमारी अर्थ की दूरी सन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सन की गर्म किरणें अर्थ पर इतनी डेंसिटी से नहीं पहुंच पाती, और अर्थ की सतह पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है। दूसरा रीज़न है ऑब्लिक्विटी, जिसको आप अर्थ का अपनी एक्सिस से झुकाव को कह सकते हैं। तो ऑर्बिट की तरह ही जब अर्थ का टिल्ट ऑफ एक्सिस चेंज होता रहता है तो आइस एज आने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल धरती का एक्सिस 23.4 डिग्री पर झुका हुआ है, लेकिन यह भी बदलता रहता है। अब मिलेंटीन मिलांकोविच के अकॉर्डिंग अर्थ का टिल्ट ऑफ एक्सिस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, अर्थ पर आइस एज का खतरा उतना ही कम होगा। लेकिन अगर अर्थ का टिल्ट ऑफ एक्सिस कम हो जाता है तो दोनों हेमिस्फीयर पर सन की किरणें आसानी से नहीं पहुंच पाएगी, और धरती का टेम्परेचर तेजी से घटेगा, और इस वजह से आइस एज की शुरुआत हो सकती है। अगला रीज़न है प्रिसिशन। अब जो लोग सोचते हैं कि अर्थ एक बॉल की तरह अपनी एक्सिस पर गोल घूमती है, उन्हें हम बता दें कि ऐसा नहीं है। हमारी धरती एक बॉल की तरह नहीं, बल्कि एक लट्टू की तरह घूमती है। यह सूरज के आसपास लट्टू की तरह घूमती रहती है। हमारी अर्थ अपनी ऑर्बिट पर जितनी स्टेबल रहेगी और जितना कम वॉवल करेगी, उतना ही हम आइस एज से बचे रहेंगे। पहले इसेंट्रिसिटी को आइस एज आने का कोई रीज़न नहीं माना जाता था, लेकिन जब साइंटिस्ट ऑब्लिक्विटी के फैक्टर को ध्यान में रखकर आने वाले डेट को कैलकुलेट करते थे तो आज से 30,300 साल बाद आइस एज हो सकता है। ये कैलकुलेशन निकल कर आई थी। इसीलिए पहले साइंटिस्ट को लगता था कि आइस एज आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन अब रिसर्च के बाद यह बात सामने आई है कि आइस एज को आने में ऑब्लिक्विटी से ज़्यादा रोल इसेंट्रिसिटी यानी अर्थ की ऑर्बिट प्ले करती है, और साइंटिस्ट की पहले की सारी कैलकुलेशंस गलत हो गई। जब हमारी धरती का ऑर्बिट जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटी इफेक्ट से इलिप्टिकल हो जाता है और फिर टाइम के अकॉर्डिंग राउंड शेप में हो जाता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें करीब 1 से 4 लाख वर्षों का समय लग जाता है। अगर वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो अभी हम आइस एज में ही जी रहे हैं।
आइस एज का मतलब यह नहीं होता कि चारों तरफ बर्फ गिरा हो। आइस एज उस टाइम लाइन को कहा जाता है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर एवरेज से कम रहता है। अब इसका मतलब यह आता है कि शायद अभी अभी हम आइस एज में ही जी रहे हैं। पूरा 100% के साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि हम आइस एज में हैं, क्योंकि मिलांकोविच साइको भी एक थियरी है। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।